मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं डीपीसी न्यूज नेटवर्क। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। फतेहपुर कलसिया मार्ग पर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में एक परिसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि जल्दी ही स्कूल में बच्चों के मल्टीपल कैरियर बनाने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की शुरुआत की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नल अमरदीप ने कहा कि हम लोकल बच्चों के लिए एक ऐसा सेंटर फॉर एक्सीलेंस तैयार करेंगे कि पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चों को यहां से जाना नहीं पड़ेगा, और जब 12वीं के बाद हमारे स्कूल से जाएगा तो बच्चा मल्टीपल करियर के लिए तैयार होकर जाएगा। कहा कि पेरेंट्स को अब बच्चों को दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, कोटा, देहरादून भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की जगह पर लोग करियर की तलाश में भागते हैं। हम यहीं पर एक ही जगह पर मैनेजमेंट, लॉ, जूनियर, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट, जो कि आम व्यक्ति यदि आप बाहर जाएंगे स्कूल से सोच नहीं सकता कि इतना कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे आजकल बहुत भटकते हैं, पेरेंट्स भटकते हैं, उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर जो कार्यक्रम करेंगे, हम 9th वर्ड कम से कम 7 डिफरेंट डोमेन में बच्चों को ऑप्शन देंगे। सभी की तैयारियां नहीं कर सकता, नीट के साथ CUET की तैयारी कर सकता है, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है। इंजीनियरिंग के साथ NDA की तैयारी कर सकता है। तो एक एग्जाम के बदले 2 या 3 अगर ऑप्शन देंगे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश के सभी भागों से लोग यहां आए, जिससे इस संस्था को जो फाइनेंशियल अपग्रेड मिलना चाहिए वह मिलेगा। संस्था को बाहर से पैसे से फाइनेंशियल अपग्रेड मिलेगा, तो जो लोकल स्टूडेंट हैं उसको हम बहुत लो टिकट में, कम बजट में वही सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। तो किसी स्कूल के वहां होने से जो लोकल व्यक्ति को है बहुत अपग्रेड मिलेगा और पेरेंट्स को वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। एक जगह पर आएंगे तो सारे करियर ऑप्शंस आपको एक जगह पर सही गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंट एक कंडक्ट मिलेगा। इस दौरान स्कूल के चेयरमैन शिशिर राणा, डायरेक्टर मुकेश कुमार, प्रिंसिपल क्रिस्टोफर और कैप्टन निशा मौजूद रही। जिक्रिया खान की रिपोर्ट। सभी को जय हिंद। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं हूं सेंट जोसेफ स्कूल छोटमलपुर, जिसको सेंट जोसेफ सहारनपुर कहते हैं। और मेरे साथ में हैं स्कूल के जो चेयरमैन सर हैं शिशिर राणा जी, मेरे बाएं बैठी हैं कैप्टन निशा, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं और बहुत एक्सपीरियंस स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनके साथ में बैठे हैं मिस्टर मुकेश, जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं, एंड क्रिस्टोफर सर हैं स्कूल के प्रिंसिपल। हम यहाँ पर एक बहुत विशेष ओकेजन पर आए हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि एक बहुत छोटी जगह जो कि नॉन डिस्क्रिप्ट जगह कहा जाता है, जिसका नक्शे में कोई गूगल लोकेशन नहीं है, वहां पर क्या हम एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित कर सकते हैं। तो सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित करने में 2 चीजें लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक एकेडमिक लेयर चाहिए, टीम चाहिए जो कि वो कंटेंट डिलीवर करने के लिए तैयार हो। हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते। शिशिर जी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा टीम मैं लेके आऊंगा, आप मेरे पास प्रोग्राम लेके आइए, हम लोकल बच्चों के लिए एक ऐसा सेंटर फॉर एक्सेलेंस तैयार करेंगे कि पहली से लेकर 12वीं तक बच्चे को यहाँ से जाना नहीं पड़ेगा, और जब 12वीं के बाद हमारे स्कूल से जाता है तो बच्चा मल्टीपल करियर के लिए तैयार होकर जाएगा। कहने में बहुत आसान लगता है। आप सब जब हम बात करते हैं पेरेंट्स से, तो दिल्ली है, जयपुर है, चंडीगढ़ है, कोटा है, देहरादून है, इस प्रकार की जगह पर लोग करियर की तलाश में भागते हैं। उसका कारण क्या है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है हर एक क्षेत्र में। अगर हम यहीं पर एक ही जगह पर केवल डिफेंस इंस्टीट्यूट शुरू ना करें, मैनेजमेंट, लॉ, जूनियर सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट, जो कि आम व्यक्ति यदि आप बाहर जाएंगे स्कूल से वो सोच नहीं सकता है कि इतना कुछ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो मैंने कहा 2 चीजें चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की जो टीम है वो ऑलरेडी मौजूद है, एक हमारी लेयर ऐड हो जाएगी। कैप्टन निशा मैडम आई है, तो ये सर का बहुत अच्छा शिशिर जी का प्रोग्राम चल रहा है न्यू सैनिक स्कूल बनाने का। होता क्या, बच्चे आजकल बहुत भटकते हैं, पेरेंट्स भटकते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पर जो कार्यक्रम करेंगे, हम 9th ऑनवर्ड्स कम से कम 7 डिफरेंट डोमेन्स में बच्चों को ऑप्शन देंगे। सभी की तैयारी नहीं कर सकता, नीट के साथ CUET की तैयारी कर सकता है, जूनियर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है, इंजीनियरिंग के साथ NDA की तैयारी कर सकता है। तो एक एग्जाम के बदले 2 या 3 अगर ऑप्शन देंगे, उसी पैसे में तो वैल्यू फॉर मनी मिलेगा। दूसरा, हम चाहते हैं कि देश के सभी भागों से लोग यहाँ आए, जिससे इस संस्था को जो फाइनेंशियल अपग्रेड मिलना चाहिए वो मिलेगा। संस्था को बाहर से पैसे से फाइनेंशियल अपग्रेड मिलेगा, तो जो लोकल स्टूडेंट है उसको हम बहुत लो टिकट में, कम बजट में वही सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।
तो किसी स्कूल के वहां होने से जो लोकल व्यक्ति को है बहुत अपग्रेड मिलेगा और पेरेंट्स को वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। एक जगह पर आएंगे तो सारे करियर ऑप्शंस आपको एक जगह पर, सही गाइडेंस और ट्रांसपेरेंट एक कंडक्ट मिलेगा। जी मैं जो मेरा परिचय है, मैं एक एकेडमी मेरी चलाता हूं, द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी, इसको वेदा कहते हैं। वेदा गुरुकुल का ये पहला ब्रांच है। आगे मैंने बताया शिशिर जी को कि हम 3 साल 4 साल में 2, 3, 4 जितनी जगह सेंटर फॉर एक्सीलेंस, उसका फायदा क्या है, लोकल बच्चे को बाहर नहीं भागना पड़ता है। आप कहीं भी बाहर जाएंगे 2 लाख रुपए साल के आप हॉस्टल के और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऐड करिए, और उसमें भी आपकी देखरेख में बच्चा नहीं है, उसके बिगड़ने के चांसेस घर से बाहर रह के बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि 15 से 18 साल की एज जो है काफी सेंसिटिव एज है। उस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर इस इलाके में ये जो स्कूल है स्टैंड आउट करेगा विद इन 1 ईयर। रिजल्ट है, आप देखेंगे अपने आप वो आएंगे। अब क्या है, अपग्रेडेशन कैसे करेंगे, हम पहले इसी में कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। शिशिर जी से बात हुई कि सर जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, वर्टिकल एक्सपेंशन दोनों के पास स्कोप है। आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा फुटफॉल मिलेगा, तो बहुत कम पैसे में, बहुत कम खर्च में एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी मेंटरिंग स्टूडेंट यहीं के यहीं प्राप्त कर सकते हैं। सर, इस क्षेत्र में जो मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे हैं, जी, गरीब परिवार से बच्चे हैं, जी, तो वो इस स्कूल से कैसे जुड़ सकते हैं? जी, अब हम क्या है कि मेरी जो यहाँ के टीम से बात हुई है, एक हम कॉम्पिटिटिव वो लेके आएंगे, एज लेके आएंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे आए कंपटीशन में और उसमें 10 बच्चों ने 85% से ऊपर स्कोर किया, और वो असमर्थ उसमें है, सर्वहारा वर्ग से आते हैं, पैसे नहीं है। अगर मेरा 25 का बैच बना है तो मुझे 10 बच्चे एक्स्ट्रा बिठाने में बिल्कुल फ्री में, कोई वो नहीं है। बाहर से एक बच्चा आया जिसने मेरे को 3 लाख रुपए फीस दिए, जिसके मैं कोचिंग की 60,000 70,000 पे चार्ज कर रहा हूँ, तो लोकल को मैं 15,000 में उसी बैच में बिठा सकता हूँ। तो लोकल व्यक्ति को क्या लाभ हुआ, वही टीचर, वही कंटेंट, वही क्वालिटी, लेकिन मेरे लिए जो फी बैंड है वो बाहर के मुकाबले बहुत कम है। तो ये इससे लोकल व्यक्ति को लाभ होगा। और जो बहुत गरीब है, तो 2 चीज हम कॉमन नहीं कर सकते। अगर आप गरीब है तो फिर बच्चा समर्थ होना चाहिए, पढ़ने में वो होना चाहिए। बच्चा भी बिगड़ा हुआ, पैसे भी नहीं है, तो इसमें हम जो बाकी बैच है उसका भी स्टैंडर्ड खराब कर लेंगे। तो ये सारी ऑप्शंस डे 1 से हम ओपन रखेंगे। अगर मेरे पास 11 बच्चे बैठे हैं, मैंने बोला सर को कि सर जो इधर के आपके चुनिंदा लोग हैं, जिनको आपको लगता है गांव से आएंगे, जो शहर के बड़े लोग हैं, जो यहाँ के इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो कहेंगे सर 2 बच्चे हैं, उनको यदि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो तो कुछ का कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे बच्चों को लाएं। कब से शुरुआत कर रहे हैं जी? नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से ये सारे प्रोग्राम्स हैं। पूरी मेरी टीम आई है, आज 12-15 लोगों की टीम आई है। CUT क्लैट के लिए आई है, जूनियर सिविल सर्विसेज के लिए आए, नीट JEE के लिए मुकेश सर की टीम है, द मास्टर्स क्लास जो कि सुपर 30 ये जो है उनके उसमें काम कर रहे हैं वो लोग। तो नीट JEE है। उसके अलावा रह जाता है जी NDA, तो वो मेरा एक्सपर्टीज है। और हम बच्चे को सैनिक स्कूल भेजेंगे यहाँ से, यूपी के अंदर जो सैनिक स्कूल है वहां भेजेंगे यहाँ से, तो वो एक एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। क्योंकि मेरा जो सिलेक्शन रेट है मेरे एकेडमी का, हर साल 1000 में से 300 बच्चे फाइनली सैनिक स्कूल में पहुंच जाते हैं। 30% रेट आई डोंट थिंक, पास सभी कर लेते हैं, लेकिन मेरिट में आना बहुत मुश्किल है जी। और यूपी सैनिक स्कूल की फीस बहुत कम है, तो जहां सैनिक स्कूल 2 लाख रुपए ले रहा है, यूपी सैनिक स्कूल 50,000 में आपको भेजेंगे। कैसे हो सकते हैं कम बजट में? छुटमल की बात करें, इस क्षेत्र की हम बात करें, देखिए मैं बहुत एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि देहरादून में मेरे पास जो टीचर्स हैं वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा नहीं है, उनको स्टेबिलिटी चाहिए। जो स्कूल का मैनेजमेंट है उनका, पूरी जो टीचर्स की टीम है, हम यहाँ पर रेजिडेंशियल टीम रखेंगे, उनको स्कूल के प्रोग्राम में और कोचिंग प्रोग्राम में इस प्रकार इंटीग्रेट करेंगे कि उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है 2000 मेट, उनकी जो एस्पिरेशंस है, ग्रोथ है, वो यहीं के यहीं पर हो जाएंगे। अब आता है जी चंडीगढ़ में ऐसा क्या है, जो साफ हवा वहां है वो साफ हवा यहाँ भी है, जो एक कर्नल साहब वहां है वो एक कर्नल साहब यहाँ है। यहाँ कर्नल साहब के साथ कैप्टन साहब बैठे हैं जो पिछले 12 साल से केवल सैनिक स्कूल्स का और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बच्चों का जो व्यक्तित्व का विकास है उस पर हम ध्यान देंगे, ताकि हमारे बच्चे को कोचिंग लेने के लिए 50 किलोमीटर दूर भी ना जाना पड़े, क्योंकि एवरी 50 किलोमीटर में 10,000 रुपए का फर्क पड़ता रहेगा। आप 100 किलोमीटर जाएंगे वो 20,000 रुपये महीने पड़ेगा, 50 में जाएंगे 10,000 रुपये मिलेगा। यहाँ पर अगर 3,000 रुपये महीना में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक चेंज आने वाले दिनों में हम इसी जगह पर देखेंगे। सर सवाल ये उठता है कि आप किसी महत्वपूर्ण टारगेट को लेकर आप चल रहे हैं कि हमें इस समय में इतना यहाँ से
कवर करना है, या इस समय में यहाँ से इतनी प्रतियोगिता करनी है, या इस समय में यहाँ से इतने प्रतिभाओं को बाहर निकालना है? जी, मैं एक दो चीजों पर बात करेंगे। एक होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम। आप कहेंगे जी 100 बच्चे यहां से जाने चाहिए, वो हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन 100 बच्चों को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो देहरादून में किसी बच्चे को मिल रहे हैं, वो गारंटी है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात है कि सबको समान मौका तो दे। उसके बाद जो निकलेगा ये नहीं कि यहां से 100 बच्चे पढ़ेंगे 100 के 100 निकलेंगे, लेकिन यहां के वो 10 बच्चे जो देहरादून जाके निकलते अब यहीं से निकलेंगे। तो हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करेंगे, वही जो क्वालिटी, हम क्वालिटी में कमी नहीं आने देंगे। ये डायरेक्टर साहब जो हैं स्कूल के, जो बैठे हैं हमारे साथ में, उन्होंने आश्वस्त किया है कि ना टीचर्स की क्वालिटी पे कमी रहेगी। और मैं फौजी व्यक्ति हूं, मैंने कहा जी किसी भी काम में हम A- भी नहीं जाएंगे, हम A ग्रेड रहेंगे। अब आता है बच्चों का, ओवरनाइट चेंजेस आप मत एक्सपेक्ट कीजिएगा, ओवरनाइट अपग्रेड अवश्य आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आज से जो बच्चा मेरे पास आया है, जब उसको जुलाई में आप मिलेंगे 3 महीने में, आप अपने आप बताएंगे इस बच्चे को मैं अप्रैल में देखा था, जुलाई में इसका सब तरफ मेरे को विकास दिखाई दे रहा है। स्कूल प्रबंधन समिति का संदेश क्या है मीडिया के माध्यम से? एक होता है कि यहाँ का जो जैसा आसपास का 25-30 किलोमीटर सारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, खेती और छोटे छोटे जो उद्योग हैं उन पर है, और सरकारी नौकरियों के प्रति रुझान व्यक्ति का कम है, फौज के प्रति रुझान कम है। लेकिन हर 100 परिवारों में से आपको 10 परिवार से मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अगर हमारा दशा में सुधार पर, उनका जमीन भी नहीं, वो कारीगर लगाए, अगर उसका कोई बच्चा अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है तो एक परिवार में पूरा परिवर्तन आ जाता है। तो मेरा संदेश ये है कि मीडिया की हमें बहुत सहायता की आवश्यकता पड़ेगी इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि आप एक बार आएं। मैंने शिशिर जी से प्रॉमिस लिया है कि हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, किसी को भ्रमित नहीं करेंगे, लेकिन मैं मीडिया के द्वारा ये कहना चाहूंगा कि आप एक बारी, मैं करियर सेमिनार करूंगा, बड़ा सेमिनार 4 घंटे का, पूरे पेरेंट्स से बुला के बात करना चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशन जानना चाहते हैं, उनकी पेमेंट कैपेसिटी जानना चाहते हैं। एक चीज है उसका दाम कम करना है तो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ा दीजिए। एक टीचर है वो कहता है जी मैं एक क्लास के 1000 रुपए चार्ज करूंगा, 2 बच्चे आएंगे तो एक क्लास के 500-500 देंगे, लेकिन अगर 100 बच्चे आएंगे तो 5 रुपए देंगे। इतना ही फर्क पड़ता है बस। तो यदि हम ये कर पाते हैं, जितने ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे उतना हम उस टीचर्स की एस्पिरेशंस को मीट कर पाएंगे और उतने ही कम पैसे में बहुत बड़े एक सेगमेंट को एड्रेस कर पाएंगे।